आज अब चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है, उस पे एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा, इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमने हर दिन की वीडियो बनाती है, क्योंकि हर दिन में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वैकेंसी चल रही है। जैसे आपको पता है कि हमने कुछ बीच की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने काफ़ी एम्प्लॉइज़ को लिया है, क्योंकि ये प्लेसमेंट सर्विस है। प्लेसमेंट सर्विस में डेली का जॉब इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने भी लोग जॉबलेस एम्प्लॉय को पहुँचा देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि उसके अलावा हमारे प्लेसमेंट सर्विस है अंकलेश्वर में, हमारा ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस में आके जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दूँगा, क्योंकि फ्रेशर के लिए इतनी वैकेंसी चल रही है, उसमें स्टार्टिंग में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी आपने क्यूसी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी, क्यूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी चल रही है, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन एमएससी या बीएससी, बी फार्मा कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी हो या एमएससी हो, बी फार्मा हो, तो आपको जॉब मिल जाएगा। और काफ़ी एम्प्लॉइज़ है बीएससी और एमएससी करके घूमते रहता है, उसको जॉब ही नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पास जॉब मिल जाएगा, आप हमारे ऑफिस पे आ जाइए और हम आपको जॉब दिलवा देंगे। क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम रहते हैं। अभी जैसे समझो आपको पता है काफ़ी दूर से एम्प्लॉइज़ कॉल करता है, क्योंकि आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आना है, क्योंकि हमने आपको शेड्यूल करके आपका इंटरव्यू करवाएँगे। क्योंकि एक और दिक्कत होती है, दिक्कत क्या है आपको पता है कि ये डायरेक्ट कंपनी की पेरोल पे जॉब रहेगा और इसके लिए आपको रहने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर होता तो आपको रूम का जुगाड़ करके देता है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको कंपनी की पेरोल पे जॉब मिलेगा, तो आपको कंपनी से आपको रूम नहीं मिलेंगे, आपको रूम व्यवस्था आपको पूरी करना पड़ेगा। अभी क्या फैसिलिटी मिलेगी आपकी, आप एक सवाल करता हूँ, क्योंकि आप कंपनी तो रूम नहीं देती है, तो हमारा फैसिलिटी क्या मिलेगी? आपको कंपनी जॉब देंगे और ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी देंगे और कैंटीन का फैसिलिटी कंपनी में हो तो भी मिल जाएगा। और आपको रहने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी आपकी ये सवाल होती है कि सैलरी कितना मिलेंगे? काफ़ी एम्प्लॉइज़ एक ही सवाल करता है कि सर क्यूसी में मुझे जाना है, लेकिन मेरे पास बीएससी है, एमएससी है, बी फार्मा है, सब कुछ है। लेकिन मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? एमएससी वाला भी पूछेगा, बीएससी वाला भी पूछता है, बी फार्मा वाला भी पूछता है। तो मैं उनके लिए सबसे पहले बता, अभी जैसे कोई आपने पूरी बड़े-बड़े यूट्यूबर चैनल पे देखी होगी, कोई बता रहे कि अभी भाई 50,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, कोई बोलेगा 20,000, 23,000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जितना सैलरी मिलेगा वो मैं आपको इतना बता देता हूँ। आपको प्रेशर में अगर जाता है, स्टार्टिंग में 14,500 आपको मिलेगा, क्योंकि 14,500 आपको इन हैंड मिलेगी। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरा जगह सर्च कर सकते हो। क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में इतना सैलरी से स्टार्ट होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 14,500 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। 14,500 से लेके 20,000 के बीच में आपको मिलेगी सैलरी। क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया कि 14,500 फिक्स में मैंने आपको बताया कि 14,500 से स्टार्ट होगा, वहाँ से लेके 20,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। अभी मैं आपको दूसरी जानकारी पे बात करते हैं कि कौन-सी दूसरी वैकेंसी है। क्योंकि अभी मैं आपको सबसे पहले बताया कि क्यूसी में प्रेशर के लिए बताया, तो एक्सपीरियंस वाले के मैं बताऊँगा। अभी क्यूसी डिपार्टमेंट में प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अभी 40 वैकेंसी मेरे पास चल रही है। 40 वैकेंसी है क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको इंटरव्यू की अरेंजमेंट करके दे देता हूँ। अभी मेरे पास दूसरी डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास काफ़ी वैकेंसी चलती है। क्योंकि स्टोर में आपको पता है कि स्टोर में कौन-सा वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि स्टोर के अंदर मेरे पास काफ़ी वैकेंसी है। अभी स्टोर ऑफिसर के लिए मेरे पास वैकेंसी है और स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए मेरे पास वैकेंसी है और स्टोर इंचार्ज के लिए वैकेंसी है। तो उनमें से सैलरी के बारे में बात करते हैं। अगर स्टोर में अगर प्रेशर में जाना चाहते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से स्टार्ट होगा स्टोर में। क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी ग्रेजुएशन चल सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपके पास बीकॉम चाहिए, एमकॉम चाहिए, ऐसा नहीं, एनी कोई भी ग्रेजुएशन वो चल सकता है। तो आपको करना है तो कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूँ कि मेरे पास दूसरी जो वैकेंसी है। अभी स्टोर के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टोर में एग्जीक्यूटिव में अगर जाना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव मिलेगा। लेकिन आपको एक्सपीरियंस कौन-सा होना चाहिए? केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफ़ी एम्प्लॉइज़ होते हैं, कोई रबर की कंपनी में काम किया हो या कोई स्टील की कंपनी में काम किया हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट करता है। क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगा।
लेकिन आपको ये पहले मैंने बताया ना प्रेशर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल या फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो आपको अभी मैं आपको पता है कि QC में प्रेशर के लिए और स्टोर के लिए प्रेशर और एक्सपीरियंस वाले, और उसके बाद में जाएँगे प्रोडक्शन पे, क्योंकि हर बार वीडियो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी चलती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर के लिए काफ़ी वैकेंसी, उसके लिए 10 पास हो या 12 पास हो या ITA हो तो चल सकता है। और उसके बाद में बीएससी हो, बीएससी की हो तो बीएससी में भी चल जाएगा, डिप्लोमा केमिकल हो तो उनको भी चल सकता है। और उसके बाद एक्सपीरियंस होना, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर होके मत आना, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी है और प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए वैकेंसी, और डीसीएस प्लांट के लिए भी वैकेंसी चल रही है, डीसीएस इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है, काफ़ी वीडियो में हमने बात की है। लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीसीएस में काफ़ी होता है, डीसीएस में मिनिमम 4 ईयर के एक्सपीरियंस डीसीएस प्लान का होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि जॉब तो मिलेगा लेकिन सैलरी भी आपको उसी हिसाब में मिलेगी। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला बात है R&D डिपार्टमेंट, क्योंकि R&D में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। R&D डिपार्टमेंट में आपको पता है कि R&D केमिस्ट के लिए वैकेंसी चल रही है। उसमें भी प्रेशर के लिए वैकेंसी अभी स्टार्ट हो गई है R&D। अगर R&D में भी करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। R&D में क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए या एमएससी कंपल्सरी होना चाहिए और R&D डिपार्टमेंट। और उसके बाद मेरे पास जो वैकेंसी चल रही है और सुपरवाइज़र की, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया, क्योंकि प्लांट सुपरवाइज़र के लिए भी वैकेंसी चल रही है। कि सुपरवाइज़र में कोई भी एजुकेशन आपका चल सकता है, कोई ग्रेजुएशन तो वो चल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कॉल कर सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा ये जॉब लोकेशन, काफ़ी एम्प्लॉइज़ को मेरे को ये पूछता है कि सर आप लोकेशन देके चला जाता है, लेकिन लोकेशन तो देता नहीं है, क्योंकि लोकेशन भी मैं देता हूँ। लोकेशन अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, कानपुर, इन सब लोकेशन में आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी को मैं हर बार बोला कि जो कोई भी फ्रेशर एम्प्लॉइज़ आता है, उनको स्टार्टिंग 14,500 से लेके 20,000 के बीच में मिलेगी। अगर अगर एक्सपीरियंस वाला आता है, एक्सपीरियंस वाले को पगार ज़्यादा मिलेगी, कि वो उनकी उत्तर सीटीसी के ऊपर रहेगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन-सा होना चाहिए? काफ़ी एम्प्लॉयी सवाल करते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या लेके जाना होगा? और आपका रिज़्यूम यानी बायोडाटा आपको लेके आना ही होगा। और उसके बाद में आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड आपको साथ में लिए ना, आपको फ़ोटो 4 फ़ोटो आपको साथ में लेके आना है। और उसके अलावा आपका सर्टिफ़िकेट की कॉपी भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये सब ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि सैलरी स्लिप तो ज़रूर पड़ता है। कि आपका सैलरी स्लिप पे देके आपका सैलरी को फिक्स किया जाए, और आपका एक्सपेक्टेड कितना होगा वो सब उसमें उनको करेंगे। और हम एक अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चलती है उसमें एक सिंपल से देख लेते हैं, क्योंकि अर्जेंट में जो टाइम प्लेसमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है, सबसे पहले सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है, स्टोर के लिए, स्टोर में फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस वाले के लिए। और उसके बाद में मेरे पास वैकेंसी चल रही है कि और क्यूसी में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। क्यूसी में फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद में ईटीपी के लिए, ईटीपी ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी चल रही है। अर्जेंट में चल रही है। उसके बाद में मेरे पास वैकेंसी आती है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है, यूटिलिटी के लिए वैकेंसी चल रही है, यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी चल रही है, यूटिलिटी इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी चल रहा है। और उसके अलावा मेरे पास अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसी चल रही है। और अकाउंटेंट के लिए आपको पता है कि अकाउंटेंट के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि आपको बिल बनाना आना चाहिए। अगर बिल बनाना नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है, कि बिल कम से कम बनाना आना चाहिए। और उसके बाद में मेरे पास जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आती है। तो उसके अलावा मेरे पास मिनरल्स प्लान, काफ़ी वीडियोज़ में हमने बात किया था। मिनरल्स प्लान के लिए अगर आप बाहर से आते हो, अगर यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं से भी आप आते हो, तो आपको ये मिनरल्स प्लान में जॉब मिल जाएगा। मिनरल्स प्लान में आपको करना क्या होगा, मिनरल्स प्लान में आपको रहने का रूम कंपनी दे देती है। लेकिन वहाँ का वैकेंसी क्या है वो मैं आपको अभी बता, मिनरल्स प्लान में अभी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी चल रही है, और मीटर के लिए वैकेंसी चल रही है, और डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए चल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, वो कंपनी आपको रहने का रूम देगा और खाने का व्यवस्था भी कंपनी में आपको मिल जाएगा। अगर आप बाहर से आते हो तो आपको खाने का और रहने का व्यवस्था आपको मिल जाएगी। ये सब अर्जेंट में चल रही है। इतना जो वैकेंसी है अर्जेंट में चल रही है। अभी आप ये सोचोगे कि इसमें एप्लीकेशन कैसे करें? क्योंकि आपने बड़े-बड़े यूट्यूबर चैनल पे देखी है कि सिर्फ़ उसमें लिंक आपको मिलती है। यहाँ पर आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई लिंक भी नहीं है या कोई कोड भी नहीं आएगा। आपको जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना है, या कोई टाइम प्लेसमेंट आपको बैठ के कॉल नहीं करता है। तो आपको जो भी जॉब की ज़रूरत है तो मुझे कॉल करना है, या कोई लिंक भी नहीं मिलेगा। और आपको क्या करना है, आपको सीधा मेरे ऑफ़िस है,
और मंडे से लेके सैटरडे तक मेरा ऑफिस चालू रहेगा। उसी टाइम आप मेरे ऑफिस पे आके मिलना है और ऑफिस से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद में मैं आपको बताने वाली बात है और जो इन्फॉर्मेशन जो मिलता है इन्फॉर्मेशन उसमें आपको जो अभी जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, अगर आपका जॉब के लिए इसमें मैच नहीं होता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तमिलनाडु चालू हुआ है। उसके भी कंपनी से वैकेंसी मेरे पास आ चुकी है, उसमें फीमेल के लिए। उसमें लगभग 1000 वैकेंसी चल रही है फीमेल के लिए और उसमें भी मैंने क्वालिफ़िकेशन का भी अटैच किया, उसका भी लिंक मैं आपको देगा। उस लिंक में से आपको सारी जानकारीज़ मिल जाएगी। और आप उसमें से आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल ही है और आपको डायरेक्ट हमारी ऑफ़िस पे आना है और ऑफ़िस से हम आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। क्योंकि हमारे पास इतना वैकेंसी चल रही है और व्हाट्सएप ग्रुप में से, और इंस्टाग्राम से और फेसबुक में से और यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन पहली बार देख रहे हैं, एक बार मेरे चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉयी हो उनके पास पहुँचा दो। उनको आसानी से जॉब मिलना चाहिए, तो उनका घर चलेगा। इसलिए अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अगर आपको कोई जानना है तो मुझे